Right now, we are standing at world's largest ship breaking yard. ये वो शिप है जो कि बिजली बनाने में काम करती है, तो इधर बहुत ज़्यादा आपको ऑयल की स्मेल आएगी, ऑयल टैंकर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे. Ladies and gentlemen, we have finally reached the highest point of this ship. और ना ही ये सिर्फ highest point है, बल्कि ये हेलीपैड भी है. Fascinating. आज टीम मैड वेंचर मौजूद है गिडानी बीच के ऊपर. गिडानी बीच लोकेटेड है हब डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया पर मौजूद है. और आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड. अभी मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बड़ा सा शिप नजर आ रहा होगा. आज की इस एपिसोड में एडवेंचर्स शेयर करेंगे कि किस तरह से जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है यहाँ पर पाकिस्तान में. और आपके साथ शेयर करेंगे खूबसूरती गिडानी बीच की, और फिर एडवेंचर्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ दिस बिग शिप्स. और साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से ये स्क्रैप बना जाता है, उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है. इंफॉर्मेटिव, एडवेंचर्स एंड वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड. सो स्टे ट्यून्ड लेडीज एंड जेंटलमैन. आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर. गिडानी बीच हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस जो कि मैंने देखे हैं पाकिस्तान में. ऑब्वियसली क्योंकि ये ज़्यादातर मशहूर है फॉर इट्स कमर्शियल यूज़, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है. और जब हम उस शिप ब्रेकिंग यार्ड की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है तकरीबन 10 किलोमीटर्स लॉन्ग है अलॉन्ग द कोस्टल लेन. तो जिस तरह आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम सॉर्ट ऑफ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शिप ब्रेकिंग यार्ड हैं. बट ये जो पूरे बीच के साथ जो कोस्टल लेन चलती है आगे, इट इज समवेयर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स. और इफ़ फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट टूरिज़्म तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा उन्हीं जगहों पे जाएं जहाँ पर आपको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करने को मिलें या स्पोर्ट्स करने को मिलें या कोई सिर्फ खूबसूरती हो. ऐसी जगह भी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे इंफॉर्मेशन, जिस तरह के हम कोई म्यूज़ियम्स के अंदर जाते हैं, वो भी एक टूरिज़्म का ही पार्ट है. जस्ट लाइक दैट स्टेट ऑफ द आर्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. डेफिनेटली इट इज़ वर्थ टू क्वालिफाई एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन. सो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पर ज़रूर आएँ, इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें. एंड जो गिडानी बीच है, इट इज़ सो गॉर्जियस. द सैंड ऑफ दिस बीच, and trust me, I've seen beaches in Pakistan and outside of Pakistan. The color is just beautiful. Clean. Wow. And it's surrounded by beautiful seashells. आपको बहुत ज़्यादा seashells यहाँ पर मिलेंगे जो कि इस गिडानी बीच की जो खूबसूरती है उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं. Just look at this one. Wow. So colorful. Beautiful. Absolutely amazing. सो ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि गिडानी बीच, जब आप सिर्फ बीच का कलर देखें, ब्लू, क्लीन, एंड जिस तरह से लहरें इधर आ रही हैं, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल. बट दैट बीइंग सेड, आई थिंक अब वक्त आ गया है कि बीच को एंजॉय करने के बाद हम मूव करें टूवर्ड्स दिस जायजेंटिक क्रूज़ और पता करते हैं कि ये क्रूज़ किस बारे में है, कुछ शिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद किस तरह से ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करके उसके बाद जो है उस स्क्रैप का क्या किया जाता है और कितनी देर लगती है शिप्स को ब्रेक करने में, किस तरह की शिप्स यहाँ पर आती हैं, पाकिस्तान में ही क्यों इतना बड़ा जो है शिप ब्रेकिंग यार्ड है. सो इन तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स डू दिस. तो अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे शिप ब्रेकिंग यार्ड के व्यूज़ फ्रॉम द इनसाइड. सो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा क्रूज़ खड़ा हुआ है एंड उसको तोड़ा जा रहा है इधर, एंड पीस बाय पीस उसको तोड़ रहे हैं. अभी आगे से इसका एक जो चंक है उसको तोड़ा गया है, इसका जो फ्रंट है उसको ओपन किया गया है. सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं उसको ब्रेक करना. एंड अभी अंदर से एक बड़ा सा जो है ये आई डोंट नो पाइप है
फॉर सीवरेज और गैस जो कि अंदर निकाला जा रहा है, बिकॉज क्रूज वी नो इट इज़ ह्यूज मैसिव थिंग, और अपने आप में ही अंदर में ये एक शहर, एक स्टेट होता है। तो हमें पता है कि फॉर मंथ्स देर आउट इन द सी, और ऑब्वियसली उसके लिए उनको सर्वाइवल के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए द क्रूज हैज़ टू बी बिग इनफ कि वो उनको प्रोवाइड कर सके वो हर चीज़ जो उनको ऑन लैंड मिलती है। एंड हमने काफ़ी टूरिज्म क्रूज़ भी देखे हैं जो कि बहुत अरसे के लिए होते हैं, अपने आप में एक शहर बना होता है अंदर। सो वी नो कि इसको जब आप तोड़ते हैं तो कितना ज़्यादा सामान है जो इसके अंदर से निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये आप पार्ट देख सकते हैं, एंड इन सब तमाम चीज़ों की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड। यहाँ पर वो शिप्स जो कि फर्दर यूज़ नहीं हो सकती फॉर एनी कमर्शियल यूज़, उनको जो है यहाँ पर ला कर तो उनको तोड़ा जाता है, पीस बाय पीस उनके टुकड़े टुकड़े जो हैं वो किए जाते हैं, और उसके बाद हर पीस जो है वो एक डिफरेंट वैल्यू के साथ या तो सेल होता है या फिर रीयूज़ किया जाता है। सो बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं, बट मज़ीद इसको मिल के आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स डू दिस। थोड़ा सा क्लोज व्यू शिप के साथ, और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ये ह्यूज शिप है, और ज़ाहिरी बात है इसको यहाँ पे एंकर करने के लिए किस कदर स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट, चेन्स और रोप्स चाहिए होंगे। दिस इज़ वन ऑफ दोज रोप्स जिसकी मदद से जो है शिप को यहाँ पर एंकर किया जाता है, अलॉन्ग विद मैनी मोर हैवी चेन्स एंड एंकर्स। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह की वो मशीनरी मौजूद है जो कि डील करती है लार्ज स्केल स्क्रैप से, और वो स्क्रैप चाहे लोहे की फॉर्म में हो, मेजरली वैसे लोहे की फॉर्म में ही होता है, बट आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से कि ये बड़ी बड़ी जो हैं वो क्रेन्स मौजूद हैं, और बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े लोडर्स, बुलडोज़र्स, हर तरह की मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमें पता है कि इस शिप में से छोटा पीस भी जो है वो इंतहाई हैवी होता है। एंड ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा हाथ थोड़ा क्लोजली पहुँचे इसके साथ, सो वन ऑफ द क्रेन्स जो कि हेल्प करती हैं उधर से सामान लोड करने में, एंड इन फैक्ट प्रॉब्ली सम ऑफ द वर्कर्स कैन ऑल्सो हैंग ऑन टू इट, और इसके साथ कोई अपना मेकशिफ्ट वो ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिससे वो स्टेबिलिटी रख के इसके साथ लटक के तो शिप के ऊपर तक भी चले जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स गोइंग ऑन ओवर हेयर एट द मोमेंट। एंड ये आप स्क्रैप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये पार्ट जो है वन ऑफ द एंकरेज पार्ट्स ऑफ द शिप है, प्रॉब्ली जो उसके बैक साइड पे नीचे करके होती है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो है बज़ाहिर ऐसे नहीं लग रहा, बट सबको जोड़ेंगे तो एक बहुत ह्यूज पार्ट जो है ये शिप का जो है वो फॉर्म कर लेगा। सो इस तरह का जो स्क्रैप है, आपको अंदाज़ा हो गया कि इस तरह के पीसेस जो हैं जिनसे डील करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक बहुत ह्यूज मशीनरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। वेरी इंटरेस्टिंग, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। बज़ाहिर एक बहरी जहाज़ को देखकर काफ़ी खौफ आता है। अगर आप समंदर में एक बहरी जहाज़ को इतना करीब से देखें तो वो बहुत ह्यूज लगता है, और एक उसका टेरर है, एक डर सा लगता है, खौफ की कैफियत जो है वो तारी हो जाती है। बट उसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह जब सामने आप रख दें तो वो डर ख़त्म हो जाता है। बट स्टिल इफ़ वन कैन इमेजिन, स्टिल इट इज़ सो ह्यूज, इट इज़ सो फैसिनेटिंग, वाओ, अमेजिंग। Let's go. तो ये जो एरिया है शिप ब्रेकिंग यार्ड का, यहाँ पर मोस्टली जो स्क्रैप है वो आकर तो सेपरेट हो जाता है, तो एक तरह की चीज़ें जो हैं उनको एक साइड पे कर दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये फर्नेस पाइप्स हैं, गैस पाइप्स हैं, प्रॉब्ली आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट हमें नज़र आ रहा है कि ये पाइप्स हैं जो कि शिप से निकले हैं,
और उसके साथ ये कुछ रिफाइनरीज हैं, कुछ टैंकर्स हैं जो शिप के अंदर ही मौजूद थे, कुछ लार्ज स्केल बेरिंग व्हील्स भी इधर हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ गेयर्स भी नज़र आ रहे हैं, प्रॉबेबली ये गेयर्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी आपको छोटा स्क्रैप का पार्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर। एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। और यहाँ पर जो है सारा स्क्रैप जो है वो जमा होकर एक जगह पे, तो फिर डिपेंडिंग कि वो एक तो उसका मटेरियल क्या है, उसकी यूजेज क्या है, क्या वो रॉ मटेरियल के तौर पे दोबारा रीयूज़ होगा, क्या वो स्क्रैप में जाएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली जहाँ पर उस चीज़ ने जाना होता है यहाँ पर लोड करके आप देख सकते हैं ये एक ट्रक इधर खड़ा हुआ है, इसको ऊपर सामान लोड हो गया है। प्रॉबेबली ये कुछ इसके अंदर कुछ लकड़ी के पीसेस, कुछ लोहे की शीटें नज़र आ रही हैं, प्रॉबेबली लोहा ही है। और क्या आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें हैं एक जगह पे असेंबल हुई हुई हैं, यहाँ से फिर ये डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान में जहाँ की पे इनकी यूजेज है, किसी फैक्ट्री में या किसी स्क्रैप यार्ड में, वहाँ पर फिर ये पहुँचाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाईजान? शुक्रिया। और करिए। क्या नाम है आपका? मेरा रिजवान। रिजवान भाई, आप यहीं पर इस ब्रेकिंग शिपयार्ड पर ही काम कर रहे होते हैं? जी, हम लोग गाड़ी चलाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। सप्लाई करते हैं, माल सप्लाई। बिल्कुल पूरी ठीक है। कराची में। अच्छा, कराची में। तो रिजवान भाई, ये कराची के अलावा और भी कहीं जो है स्क्रैप जाता है माल? ये लाहौर तक जाता है, गिलगित सिकरदू तक जाता है। ये जो अच्छा। सी पैक पाक चीन इक़्तिसादी इरादारी का जो मंसूबा है, उसमें पुलों का और रोडों का, सेफ्टी का, ये जितने काम हो रहे हैं ये इसी लोहे से इस्तेमाल इसी लोहे से हो रहे हैं। तो मेजरली ये लोहा जो है, मतलब आप मुझे बताएं कि ये रीयूज होता है, ये कोई और नई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है या दोबारा शिप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? किन किन चीज़ों के लिए ये शिप में तो खैर नहीं काम आता है, बाकायदा पुलों के लिए रेलवे ट्रैक वगैरह बनाते हैं और अपना इंडस्ट्रियाँ बनाते हैं, भट्टियाँ बनाते हैं। लोहे का जितना पुर्जा जाता है ग्लेशियर से चीन तक इस्तेमाल करते हैं, हम लोग आगे इस्तेमाल करते हैं शहरी लोग। और दिस इज समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। दुनिया की वाहिद पहली इंडस्ट्री है ये। वाहिद पहली इंडिया में, बांग्लादेश में, दुबई में वो नकारा है। अच्छा। ये इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ये लोग ताजर लोग, आप भी दूसरे तीसरे देखे हैं आपने, मेहनत कश लोग हैं। नहीं, बहुत मेहनत कश लोग हैं और बड़ा जो है अपनी जान पे खेल के जो है ये इस तरह का काम कर रहे हैं। बड़ा खतरे वाला काम है और भरपूर जोश के साथ कर रहे हैं और बड़े नेक नियति और दिल के साथ कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हमारे मुल्क को भी, हमारी इकॉनमी को भी इससे जो है वो फ़ायदा होगा, बिकॉज हमने आपको दिखाया है कि किस लेवल पे जो है यहाँ पर लोहा जो है और उसके अलावा जो स्क्रैप है वो लिया जा रहा है यहाँ से और आगे इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान की ही डेवलपमेंट में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रिजवान भाई जैसे जो भाई हैं इधर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। रिजवान भाई, और मुझे बताएं कि यहाँ पर कहाँ से ज़्यादातर शिप्स आती हैं? दुनिया भर से? पूरी दुनिया से आती है। अच्छा। ये दूसरे मुल्कों में 3 मुल्कों में काटते हैं, वो सालों में एक काटते हैं। अच्छा। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह ये दिलेर हैं, हिम्मत वाले हैं, काम वाले हैं, मेहनती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। 30-40 हज़ार टन का जहाज है। 30-40 हज़ार टन का जहाज है। तो ये महीने डेढ़ के अंदर ये इंशाल्लाह, महीने डेढ़ में ये कट जाएगा इंशाल्लाह ख़त्म। ये मेहनती हैं, काम करते हैं, लगन से करते हैं। और ज़रा तो अभी ये तकरीबन कोई 10 किलोमीटर लंबा तो ये पूरा है शिपयार्ड, ये शायद इससे भी ज़्यादा लंबा है। 129 प्लाट हैं। तो मुझे लगता है पीछे भी हमने कुछ शिप्स देखे, तो किस किस लेवल के शिप्स आते हैं, छोटे बड़े किस तरह के? जिस तरह ये जो खड़ा है ये बहरी जहाज है, ये क्रूज है प्रॉबेबली, ये क्या है? ये टैंकर है, ऑयल टैंकर है। ऑयल टैंकर है, ओके। फाल्कर आते हैं, कार्गो जहाज आते हैं, कार्गो अपना दूसरा कंटेनर वाले आते हैं, पैसेंजर वाले आते हैं। अब जो जहाज देखे होंगे आपने पीछे, एक पैसेंजर जहाज था। मैं जब आया तो आप उधर आ रही थी, बिल्कुल। वो पैसेंजर जहाज था, वो थोड़ा सा हाँ बिल्कुल शो पीस था, बिल्कुल जबरदस्त। तो सबसे बड़ा जहाज जो होता है अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो ये ऑयल टैंकर सबसे बड़ा होता है? ऑयल टैंकर बड़ा होता है। ऑयल टैंकर सबसे बड़ा होता है, जबरदस्त। तो जी एक ऐसी चीज़ है विच इज़ डेफिनेटली हमें बड़ा फ़ख्र है इस पर। और हमारे जो भाई हैं रिजवान भाई और इसकी तरह जो तमाम लोग हैं यहाँ पर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया कि ये कोई 40-50 टन का जो है वो ऑयल टैंकर है, जिसका मतलब इतनी मद में जो है इधर स्क्रैप है, लोया है, और उसको महीने डेढ़ के अंदर ये लोग खलास कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो इसका मतलब कि स्पीड भी बड़ी अच्छी है और ज़्यादा अच्छी स्पीड है, तो इसका मतलब कि और ज़्यादा जहाज़ जो है यहाँ पर फिर आते जाते रहते होंगे। तो बहुत ही खुशी हुई है, बड़े हम फैसिनेट हुए हैं और हमारी नॉलेज में भी इजाफा है और उम्मीद है आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर।
तो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स डू दिस एंड थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, सो फाइनली हम नेक्स्ट शिपयार्ड का जो एरिया उस पर आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 10 से भी ज़्यादा किलोमीटर की लंबाई पे जो इसका है वो डिस्टेंस है अलॉन्ग विद द कोस्टल लेन। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरह की जो शिप्स हैं वो पार्क्ड हैं और उनको जो है वो ब्रेक किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन कुछ छोटी शिप्स यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो कि अभी कुछ ही देर में जो है इनकी जो ब्रेकिंग है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ ऑलरेडी ब्रेक हो के कुछ हाफ पीसेस में ऑलरेडी तो मौजूद हैं, तो करीब जाके इनका व्यू लेते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कुछ रिमेन्स किसी और शिप के जो है ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और इधर जितने भी शिप्स आते हैं वो सिर्फ ब्रेकिंग के लिए ही आते हैं, तो कोई ऐसा शिप आपको नहीं नज़र आएगा जो कमर्शियल यूज़ के लिए जो है पार्क किया गया हो। तमाम शिप्स जो यहाँ पर आते हैं पार्क होते हैं और सिर्फ ब्रेकेज के लिए ही पार्क किए जाते हैं। एक और शिप हम सामने देख सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की शिप्स की जो है वो कैटेगरीज़ हैं, हर तरह की शिप्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक और शिप है जिसका एक हिस्सा जो है वो काफ़ी हद तक काट दिया गया है। ये जो शिप इधर आप देख सकते हैं, ये कुछ मिनरल्स जिस तरह के कोल हो गया, कोयला हो गया, उसको लाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये भी यहाँ पर ब्रेकिंग के लिए ही आया गया है। और आप देख सकते हैं ये जो मजबूत चेन्स हैं किस कदर ये ह्यूज हैं, हैवी हैं, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी मदद से इन शिप्स को जो है यहाँ पर एंकर किया जाता है। एंड देन उसके साथ ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग केबल वायर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और आगे जो शिप हमें नज़र आ रहा है उसके पास भी करीब जाकर देखते हैं। ये शिप जो कि अभी बिल्कुल ठीक हालत में लग रहा है, ठीक हालत से मुराद कि अभी इसका जो ब्रेकेज प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चेन्स, कितनी बड़ी और कितनी स्ट्रॉन्ग चेन्स जो हैं और केबल वायर्स की मदद से जो है इस शिप को यहाँ पर रोक कर खड़ा किया गया। और जो टाइड्स हैं वो इतनी भी स्लो नहीं हैं, काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो देखते हैं अगर हम ज़्यादा क्लोज जाके इनका कोई व्यू ले सकते हैं। फिलहाल तो लग रहा है कि ये चेन्स के थ्रू ही सिर्फ शिप तक पहुंचा जा सकता है। एक और बहरी जहाज़ के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये वाली जो शिप है ख़ास तौर पे, जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं शिप्स की, और दिस वन इन पर्टिकुलर
ये बेसिकली समंदर में जो है वो बिजली बनाने का काम करती है। और अनलाइक अदर शिप्स, बाकी शिप से हट के इसके अंदर से लोहे के अलावा और रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स भी निकलते हैं, जैसा कि कॉपर हो गया और इस तरह की चीज़ें, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो लोहे के अलावा ये वाले रॉ मटेरियल्स भी इस शिप के अंदर से निकल आते हैं। एंड हमारी कोशिश होगी कि किस तरह इसके करीब जाके अंदर से इसका व्यू अगर आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक शिप है और इस तरह की शिप्स आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस जंजीर पे अटेम्प्ट करके ऊपर जाने की, और शायद फाइनली अब पहुँच ही जाऊँ। ऑलमोस्ट देयर। कुछ हद तक हाइट मैंने गेन कर ली है, काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर, बट आई थिंक आई गॉट दिस। इस तरह से शिप पर चढ़ना भी अपने आप में एक एडवेंचर है, एंड वी जस्ट डिड दैट एडवेंचर, सो लेट्स गो। मसला ये है मैं फंस चुका हूँ उस तरह से कि जंजीरें जो है वो क्रॉस रोड में जा रही है, सो आई हैव टू पिक वन। आई थिंक यहाँ से हम जाएंगे। Finally made it. It's the first time मैं एक कमर्शियल शिप के ऊपर जो है वो आया हूँ, एंड बड़ी फैसिनेटिंग लग रही है। आप देख सकते हैं इट्स लाइक कि कोई मूवी में से जो है कोई सेट निकाल के जो है रख दिया गया है, किसी मूवी का सेट लग रहा है, किसी मूवी में इस्तेमाल की हुई शिप लग रही है। बट ऑब्वियसली अभी एक अबैंडन्ड हालत के अंदर है, और कुछ ही अरसे में जो है इसकी कटाई जो है, ब्रेकेज वो स्टार्ट हो जाएगी। बट वेरी फैसिनेटिंग। आई बिलीव कि यहाँ से कोई बेसमेंट एरिया, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज एग्जैक्टली इस शिप के जो डायनेमिक्स हैं और जो ब्लूप्रिंट्स हैं उनका मुझे आइडिया नहीं है, बट इसको मिलके एक्सप्लोर करते हैं। तो ऑयल की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, और ये प्रॉब्ली एक ओपन एरिया है, शिप का एक ओपन डेक एरिया है जहाँ पर हम इस वक्त आ गए हैं। और अगेन लाइक आई सेड कि ये वो शिप है जो कि बिजली बनाने में काम करती है, तो इधर बहुत ज़्यादा आपको ऑयल की स्मेल आएगी, ऑयल टैंकर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक्स आपको इस शिप में एक्स्ट्रा नज़र आएंगे। सो इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर क्रूज शिप, बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत ही मैसिव किस्म का इसका जो है तो अभी हमने तो आप लोगों को सिर्फ एक जस्ट टू डिफ्रेंशिएट आप लोगों को दिखाता चलूँ कि जो क्रूज शिप है वो उधर आप देख सकते हैं, एक और अबैंडन्ड शिप है बट वो क्रूज शिप है, वो दूर अगर आप लोगों को नज़र आ रही है, और उसकी कटाई जो है उस एरिया में हो रही है। और ये जो है ऑब्वियसली इट्स अ कमर्शियल शिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसका जो डेक एरियाज़ हैं ऑब्वियसली वो उस तरह से डेकोरेटेड नहीं है, बिकॉज इधर सिर्फ जो काम के लोग हैं वो यहाँ पर होते हैं, वर्कर्स आर ओनली हेयर। इट्स नॉट अ पब्लिकली कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती ये शिप, इट इज़ यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एंड मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं आगे चल के। थोड़ी सी हाइट गेन करते हैं, ज़रा ऊपर जाके देखते हैं कि जो कैप्टन्स रूम है, कैप्टन्स ऑफिस है, क्या उसको हम एक्सप्लोर कर पाएंगे या वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं। आप देख सकते हैं हर तरह से दरवाजे भी जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं, इसकी कटाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये हम देख सकते हैं, ये अबैंडन्ड बंकर्स लग रहे हैं मुझे, प्रॉब्ली आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बंकर बेड्स हैं। लोग जो हैं यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो सोते होंगे, और थोड़ी तरह जो अबैंडन्ड एरियाज हैं शिप के उनको एक्सप्लोर करते हैं। लाइट थोड़ी कम है तो अपने मोबाइल की लाइट जो है वो उसका इस्तेमाल करूँगा। इधर अगर हम आके आप लोगों को दिखाएं तो ये एक लॉबी है, फैसिनेटिंग।
और इस तरफ एक और रास्ता जा रहा है, इधर लिखा हुआ है एग्जिट, तो ऑब्वियसली एग्जिट के लिए वहाँ पे जाना चाहिए। सीढ़ी लेके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ऊपर वाले डेक एरिया में हमें क्या मिल रहा है। वे आउट। सो वो सारा एग्जिट एरिया, तो बेसिकली हम इस वक्त एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर। एंड अगेन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ओपन एरिया है, यहाँ पे नो स्मोकिंग लिखा है, तो प्रॉब्ली यहाँ पे कोई ऐसा काम होता होगा जिसमें स्मोकिंग का खतरा होगा, और ऐसे ही हमें लग रहा है। ओह, प्रॉब्ली ये वॉशरूम एरिया है, इधर हमें कुछ अबैंडन टॉयलेट्स नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, इस तरफ क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी हमें लाइट मिल रही है। बड़ी ही हॉन्टेड सी फील आ रही है इस जगह पे, ऑब्वियसली बिकॉज अंधेरा है। किसी की लाइफ जैकेट जो है। सो अंदर से जो मनाजिर है वो इस तरह के हैं कि अगर कोई मुझे ना बताता ये शिप जो है ब्रेकेज के लिए आई है, तो ऐसे लगता है कि वो बहुत ही बुरा हादसा हुआ इस शिप के साथ, और उस तरह की अबैंडन्ड फील्स आ रही हैं यहाँ पर। ओके, नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये जो रेलिंग है अभी हमें नहीं पता क्या ये कट गई है या वीक है, कैसी है, गिर सकती है। सो बड़ा केयरफुली जो है मुझे अपना स्टेप लेना होगा। बट आप लोगों के साथ व्यू शेयर करें अगेन फ्रॉम दिस ब्रेकिंग शिप, जो कि शिप अभी ब्रेक होगी, इस गिदानी शिप यार्ड का, और उसके साथ इस खूबसूरत गिदानी बीच का। वेरी ब्यूटीफुल। हम एक्चुअली और ऊपर जा सकते हैं अगर आप लोग मुझे फॉलो करें मेरे साथ। सो प्रोबेबली हम इस शिप के हाईएस्ट एरिया में जो है पहुंच चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं हैवी मशीनरीज, प्रॉब्ली कोई ट्यूब्स हैं इधर, आई डोंट नो, वाटर जेटिंग होज। ऑलराइट, सो ये एक होज है ऑब्वियसली, एंड मे बी सेफ्टी की सूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट ऐसा लग रहा है कि ये नहीं, ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है इस डेक का। मज़ीद सीढ़ियाँ जा रही हैं, हम ऊपर जा सकते हैं, तो हम और ऊपर जाएंगे और हाइट गेन करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, इस शिप के हाईएस्ट पॉइंट तक हम पहुँच के रहेंगे, और वहाँ से आप लोगों के साथ व्यू शेयर करेंगे इस खूबसूरत गिदानी बीच और इस ब्रेकिंग शिप यार्ड का। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। वाओ, ब्यूटीफुल साइट। Ladies and gentlemen, we have finally reached the highest point of this ship, और ना ही ये सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट है बल्कि ये हेलीपैड भी है। फैसिनेटिंग। सो यहाँ पर फॉर व्हाटसोएवर रीजंस जो हेलीकॉप्टर हैं वो लैंड कर सकते हैं, चाहे वो सेफ्टी के तौर पर हो या फिर किसी चीज़ को एस्कॉर्ट करना हो, किसी एरिया को, वो तमाम काम जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं इस हेलीपैड की मदद से। वेरी फैसिनेटिंग, ब्यूटीफुल। और इसके साथ ही यहाँ आपको ना ही सिर्फ गिदानी बीच बल्कि मेरी इस तरफ आप लोगों को जो गिदानी शिप यार्ड है उसका व्यू नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ कि एक्चुअली ये जो शिप है कितनी ह्यूज है, कितनी मैसिव है। जस्ट चेक दिस आउट, ये देखें, वाओ, ह्यूज। और ऐसी हाइट पर आकर, इतनी बड़ी शिप पर आकर, एक बड़ी पावरफुल सी फीलिंग, बट एट द सेम टाइम एक खौफ भी है ऐसी जगह पर खड़े होने का। ब्यूटीफुल। वो क्रूज़ है जो कि पहले मैंने आप लोगों को दिखाई थी दूर से, और इस तरफ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे अभी आप लोग क्या देखने लगे हैं। जहाँ तक नज़र जाती है खूबसूरत अरेबियन सी हमें नज़र आ रहा है गिदानी बीच के साथ। एंड अगर आप बहुत डीप देखें, वैसे तो आपको यहाँ फिज़िकली होना मौजूद ज़रूरी है कि आप देख सकें कि एक्चुअल जो खूबसूरती है समंदर की, लेकिन आगे जाके जो है वो एक जो सिलवेट सी, एक जो धुंधलापन सा है टुवर्ड्स द एंड,
बड़ी एक ड्रामेटिक सी, एक ड्रीमी सी फील दे रहा है कि जैसे बड़ा कोई अनरियल सा इमेज हमें नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि किसी ने हाथ से कोई पेंटिंग ड्रॉ की हुई है या कोई किसी कार्टून मूवी की कोई एनिमेशन है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ऐसे दिल कर रहा है कि यहाँ पर खड़े होकर तो बस घंटों जो हैं सिर्फ इस व्यू को एंजॉय किया जाए, इस कामनेस को एंजॉय किया जाए। और ख़ास तौर पे इस हाइट पे, नॉर्मली जब आप बीच के ऊपर होते हैं तो अनलेस अनटिल आप किसी क्रूज़ के ऊपर हैं, तो वरना आपको ये हाइट देखने को नहीं मिलती। तो अभी इस वक्त हमें ये मौका मिल रहा है इस हाइट से इस व्यू को एंजॉय करने का। और क्या खूबसूरत व्यू, लाइक आई से, वन ऑफ इट्स काइंड व्यू, डेफिनेटली वन ऑफ इट्स काइंड व्यू ही है। ये एक और रूम हमें नज़र आया, ऐसे लग रहा है कि मे बी शायद ये कैप्टन्स रूम है। अंदर जाके इसको व्यू करते हैं ज़रा ध्यान से। इधर तोड़फोड़ हुई है तो अपने कदम जो है वो जमा के रखने पड़ेंगे। बट आई एम नॉट श्योर कि कैप्टन्स शिप है या मे बी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बड़ी शिप है तो किसी और तरह के जो कंट्रोल्स हैं वो शायद इस रूम से होते हों। कोई क्रेन्स वगैरह जो हैं उनका इस्तेमाल होता होगा यहाँ से। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। सो ये हैं जी यहाँ के व्यूज़। काफ़ी हद तक तोड़फोड़ हो चुकी हुई है बट ये कुछ इक्विपमेंट मे बी इंटैक्ट हो। इंटरेस्टिंग। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एग्जैक्टली कैप्टन्स रूम नहीं है जो शिप के कैप्टन है, बट कुछ हद तक जो यहाँ पे मशीनरी का कंट्रोल है वो यहाँ पर ज़रूर होता होगा। फैसिनेटिंग। इस वक्त हम आ गए हैं गदानी बीच को मज़ीद एक्सप्लोर करते हुए। और ये बड़ी एक आइकॉनिक सी जगह है गदानी बीच में। ये आप देख सकते हैं बड़ा ही रॉकी मार्बल टाइप सा जो है ये एरिया है और ऐसे मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर जो है मार्बल्स लगे हुए हैं। बट जो देखने वाली चीज़ है वो है कि यहाँ से जो आगे अरेबियन सी का व्यू आ रहा है, इट इज़ ब्रेथ टेकिंग, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर हम यहाँ तक थोड़ा आगे चल के आपको दिखाऊँ, सो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आ सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मे बी आप शायद यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं और खाना वगैरह ला के तो आप इंजॉय कर सकते हैं इस व्यू को, इस रॉकी टेरेन को। बड़ा यूनिक सा टेरेन है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वाओ। मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत समंदर का व्यू नहीं देखा है। जिस तरह से ये पानी नज़र आ रहा है, जिस तरह से ये सूरज रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड ऑब्वियसली अभी समंदर के उस तरफ जो है सूरज ढलेगा और वो क्या ही खूबसूरत व्यू होगा सनसेट का, ब्रेथ टेकिंग होगा। बट इस वक्त तकरीबन सूरज जो है बिल्कुल हमारे ऊपर है, दोपहर का वक्त है और एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। धूप जो है बिल्कुल चुभ नहीं रही है, ज़बरदस्ती हवा चल रही है। सो ऐसा लग रहा है जैसे गदानी बीच में आप इस मौसम में किसी भी टाइम पे आ सकते हैं, चाहे वो सुबह हो जब सूरज निकल रहा हो, दोपहर का वक्त हो जब सूरज सर पे है, या शाम का वक्त हो। खूबसूरत। और बात कर रहे थे फ़िशिंग की और पिकनिक की, ऐसा मुझे लग रहा है कि आगे कुछ लोग जो हैं वो शायद फ़िशिंग वगैरह कर रहे हैं। मुझे एक फ़िशिंग रॉड दूर से नज़र तो आया, बट करीब जाके एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं और मज़ीद शेयर करते हैं गदानी बीच की खूबसूरती। इस वक्त जो है प्रॉन लगाया जा रहा है कांटे के ऊपर और उसके साथ आई थिंक फ़िशिंग की जा रही है। लाइक आई सेड, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि फ़िशिंग हो रही है और आप लोग देख सकते हैं फ़िशिंग रॉड की मदद से इस वक्त जो है वो फ़िशिंग की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है अंकल जी आपका?
अब्दुल जलील साहब, तो सर मुझे बताएं कि इधर आप नॉर्मल तौर पे फ़िशिंग करते रहते हैं या इधर लोग फैमिलीज़ के साथ आके भी फ़िशिंग करते हैं? ये कोई मशहूर गदानी बीच का फ़िशिंग स्पॉट है? दो जगह, एक यहाँ पर है और वहाँ पर। ठीक है, तो इस जो गडानी बीच का ये जो एरिया है इसका कोई ख़ास नाम है या गडानी बीच में ही? गडानी बीच है। गडानी बीच ही है ये। तो यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं या लोकल्स ही ज़्यादातर इधर आते हैं? टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, ज़बरदस्त। तो अभी देखते हैं आपको फ़िशिंग करते हुए। मुझे बताएं कि किस तरह की मछलियाँ ज़्यादातर आपको इस अरेबियन सी में से मिलती हैं? सोनाब। सोनाब, उसका कोई और नाम भी है? सोला, ठीक है, सोनाब। सोनाब। चलें जी, देखते हैं अगर हमारे होते हुए यूर लकी इनफ कि कोई फिश पकड़ी जाती है यहाँ पर। अब्दुल जलील साहब के साथ से मुझे लग रहा है बहुत एक्सपर्ट हैं ये, और आई थिंक करते रहते हैं फिशिंग। सो लेट्स सी। वेरी नाइस, वाओ, काफ़ी अच्छी थ्रो थी फिशिंग रॉड की, और जो कांटा है वो काफ़ी दूर जाके गिरा है। बट अब जो गेम है यहाँ पे वो पेशेंस की है, तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अभी तो अब्दुल भाई ने जो है कांटा लगाया है, एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज जैसे ही वाटर लेवल्स थोड़े से राइज करेंगे तो आई थिंक मछली जो है वो ज़्यादा करीब आएगी और ज़्यादा आसान होगी पकड़नी। सो विशिंग हिम बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक अब्दुल भाई, अल्लाह हाफिज़, अच्छा लगा आपसे मिलके। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम हियर। अभी हम आगे चलते हैं। क्या ज़बरदस्त व्यूज़ हैं इस गडानी बीच के, और इस ढलते सूरज के साथ हमारा आज का एपिसोड भी अपने इख्तिताम को आता है। बड़ा ही ज़बरदस्त और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है हमारा आज गडानी बीच को एक्सप्लोर करने का। हमने आज आप लोगों के साथ शेयर किया एक बड़ी ही यूनिक साइट जो कि थी शिप ब्रेकिंग यार्ड, और ना ही सिर्फ यूनिक बल्कि पाकिस्तान की और दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग यार्ड है यहाँ पर, और दुनिया भर से यहाँ पर बड़े बड़े शिप्स आते हैं और तरह तरह के शिप्स हमने आज आप लोगों को दिखाए। कुछ शिप्स के अंदर जाके हमने वहाँ के व्यूज़ दिखाए, आप लोगों के साथ शेयर किए, अप क्लोज एंड वेरी एक्सक्लूसिव फुटेज आज आप लोगों के साथ शेयर किया है जो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के अलावा शायद आप लोगों ने कहीं और ना देखा हो। और हमें बड़ी खुशी है कि गडानी बीच जैसी खूबसूरत जगह को हमने एक्सप्लोर किया और यहाँ की खूबसूरती को हम आप लोगों के सामने लेके आए। और अब हमारी उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड देख के तो जो टूरिस्ट हैं वो ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे और शायद इंस्पायर भी हुए होंगे इस जगह पर आकर इसको एक्सप्लोर करने का और यहाँ का मज़ा लेने का। गडानी बीच की खूबसूरती तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे ही है। इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग। मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, मैंने बहुत से बीचेस देखे हैं पाकिस्तान में और कुछ पाकिस्तान के बाहर, बट ट्रस्ट मी, गडानी बीच हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज़। यहाँ जो अरेबियन सी का व्यू आ रहा है इस ढलते सूरज के साथ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं दूर तक जहाँ नज़र जा रही है सिर्फ आपको एक ब्लू सिलुएट और क्लाउडी से पैचेस नज़र आ रहे हैं, ऐसे जैसे बहुत दूर जाके कहीं पे ये सी जो है वो ख़त्म हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल व्यूज़। और फिर हमने आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्पॉट्स भी शेयर किए गडानी बीच के जहाँ पे आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर तो पिकनिक मना सकते हैं या फिर आप फिशिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को कहेंगे हम अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप लोगों को भी उतना मज़ा आया होगा हमारे साथ मिलके गडानी बीच को एक्सप्लोर करने का। Until next time, signing off, I'm Ahmad Mir and this is Mad Venture.